एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सुनसान सी जगह दिखाई जाती है जिसमें से कुछ मॉन्स्टर निकलकर काराकोरा टाउन में आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं और वो बोलती है मैं अपने पास स्पिरिट को सेंस कर पा रही हूँ। फिर अगले सीन में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है इचिगो कुरोसाकी। इचिगो यहाँ पर कुछ बुली लड़कों को पीट रहा होता है और वो उनको पूछता है ये फ्लावर पोट नीचे कैसे गिरा है और तुम्हें पता है ना ये क्या है। इस पर उनमें से एक बुली लड़का बोलता है हाँ हमें ये पता है क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पर एक लड़की मर गई थी तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर फ्लावर पोट रखा था। तभी इचिगो उन लड़कों को मारना शुरू कर देता है और कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, पर तुम लोगों ने इस फ्लावर पोट को गिरा दिया तो बेहतर होगा कि तुम लोग पोल के पास जाकर माफी मांगो, वरना मैं भी कुछ दिनों में तुम्हारे लिए ऐसे फ्लावर चढ़ाना शुरू कर दूंगा। ये सुनकर उन लड़कों की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर उस लड़की की स्पिरिट इचिगो को थैंक यू बोलती है। इस पर इचिगो कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। ये बोलकर इचिगो अपने घर की तरफ चला जाता है। पर तभी हम लोग देखते हैं इचिगो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है उसके डैड उसे जोरदार किक मारते हैं और वो कहते हैं तुम्हें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जिस पर इचिगो बोलता है डैड ये कोई तरीका अपने बेटे को ग्रीटिंग करने का। उसके बाद इचिगो और उसके डैड आपस में लड़ाई करने लगते हैं। यहाँ पर ये सब इचिगो की दोनों सिस्टर भी देख रही होती है। तभी इचिगो की छोटी सिस्टर यूजू बोलती है तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो और जल्दी से आके अपना डिनर कर लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक नया गोस्ट इचिगो के सामने आ जाता है। ये देखकर इचिगो की दूसरी सिस्टर कारिन बोलती है लगता है तुमने नया दोस्त बना लिया इचिगो। जिस पर यूजू कहती है कारिन ये कितनी अमेजिंग बात है कि तुम और इचिगो गोस्ट को देख सकते हो। तब कारिन बोलती है मुझे इसमें कोई खास बात नहीं लगती है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं। यहाँ पर इचिगो अपने स्कूल जा रहा होता है और तभी इचिगो को एक आवाज सुनाई देती है। इचिगो उस आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पे चला जाता है और वहाँ वो देखता है कि लास्ट नाइट वाली स्पिरिट किसी मॉन्स्टर से बच के भाग रही है। इचिगो भी स्पिरिट के साथ भागने लगता है। तब इचिगो देखता है उसके सामने काले रंग की तितली आ जाती है और वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होकर उस मॉन्स्टर के दो हिस्से कर देती है। उसके बाद वो वहाँ से डिसअपीयर होती है। यहाँ पर इचिगो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद हम लोग अगले इस सीन में इचिगो को उसके रूम में देखते हैं। वहाँ पर वो सोच रहा होता है कि वो लड़की कौन थी, पर तब इचिगो देखता है वो लड़की विंडो से उसके रूम में आ जाती है। इचिगो से पूछता है अबे तुम हो कौन, पर वो लड़की उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। इचिगो इरिटेट होकर उसे जोरदार लात मारता है जिससे वो लड़की चौंक जाती है और वो कहती है तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि मुझे देखना नॉर्मल ह्यूमन की बस की बात नहीं है। इस पर इचिगो बोलता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि मेरी लात तुम पे टच हुई है। तभी वो लड़की बोलती है तुम तो वही लड़के हो ना जिसे मैंने टाउन में देखा था, और कितनी अजीब बात है तुम नॉर्मल ह्यूमन जैसे तो दिखते हो पर लगता है तुम डिफेक्टिव पीस हो। इस पर इचिगो गुस्से में बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ डिफेक्टिव क्या होता है, और ये बोलकर वो फिर से उस लड़की पर किक मारने लगता है। पर इस बार वो लड़की उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। फिर इचिगो उससे पूछता है तुम हो कौन। इस पर वो लड़की जवाब देती है मैं एक सोल रीपर हूँ और मैं सोल सोसाइटी से यहाँ पर एक मिशन पर आई हूँ ताकि मैं सभी मॉन्स्टर को मार सकूं। उसके बाद इचिगो से बोलता है मुझे तुम्हारी इस बकवास स्टोरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। फिर वो लड़की कहती है तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है जबकि तुम गोस्ट को देख सकते हो। इचिगो बोलता है हाँ मैं देख सकता हूँ पर मुझे तुम्हारी सोल सोसाइटी वाली बात पे यकीन नहीं है। इसके साथ ही वो कहता है बच्ची जाओ कहीं और जाकर अपना सोल रिपर वाला गेम खेलो। तभी वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा बोलने की। ये कहकर वो इचिगो पर अपने बाकुडो नंबर 1 से अटैक कर देती है जिससे इचिगो की बॉडी पैरालाइज हो गई थी। फिर इचिगो से कहता है तुमने क्या किया मेरे साथ। वो लड़की बोलती है अब तुम हिल नहीं सकते हो क्योंकि मैंने तुम पर हाई लेवल का स्पेल यूज किया है, और साथ में वो ये भी बोलती है तुम मुझे बच्चा बोल रहे हो जबकि मेरी उम्र तुमसे कई गुना ज्यादा है। तभी हम लोग देखते हैं वो लड़की एक गोस्ट को अपनी तलवार से सोल सोसाइटी भेज देती है। ये देखकर इचिगो कंफ्यूज होता है और वो उससे पूछता है उस गोस्ट के साथ क्या हुआ। वो लड़की जवाब देती है मैंने सोल को सोल सोसाइटी भेज दिया है, वहाँ पर सिर्फ अच्छी सोल्स जाती हैं और यही हम सोल रीपर का काम है। फिर वो ड्राइंग करके इचिगो को समझाने लगती है जो अच्छी सोल्स होती है उनको होल्स कहा जाता है और जो बुरी सोल्स होती है उनको होलो कहा जाता है। पर तभी इचिगो को होलो का साउंड सुनाई देता है और वो उस लड़की को कहता है क्या तुम्हें भी होलो की आवाज सुनाई दी। इस पर वो लड़की बोलती है काफी टाइम से मैं होलो की आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। तभी वो होलो इचिगो के घर पे आ जाता है। फिर इचिगो की सिस्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सोल रीपर उसकी मदद के लिए जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर इचिगो की छोटी बहन यूजू बुरी हालत में आती है और वो इचिगो को कहती है कारिन की हेल्प करो इचिगो। ये बोलकर यूजू बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो सोल रीपर नीचे जाती है और वो कारिन की मदद के लिए जा ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर इचिगो आ जाता है। ये देखकर सोल रीपर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो सोचती है ये मेरे स्पेल के अंडर होते हुए भी मूव कैसे कर पा
रहा है, पर तभी इचिगो उसके स्पेल को ब्रेक कर देता है और अपनी बहन की मदद के लिए आगे जाता है। तभी वो मॉन्स्टर इचिगो को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे इचिगो दूर जाके गिरता है और वो मॉन्स्टर कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ पर सोल रिपर आकर उस मॉन्स्टर के हाथ पर अटैक कर देती है, जिससे वो इचिगो की बहन को छोड़ देता है। उसके बाद वो सोल रिपर इचिगो को बोलती है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो होलो तुम्हारी बहन की सोल के पीछे नहीं है। इनफैक्ट आफ्टरनून में भी वो उस घोस्ट के पीछे नहीं था, वो होलो तो असल में तुम्हारे पीछे है, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसलिए वो तुम्हारी सोल को कंज्यूम करके ताकतवर बनना चाहता है। ये सुनकर इचिगो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद वो होलो भी वहाँ आ जाता है। फिर इचिगो होलो के सामने चला जाता है और वो होलो को बोलता है, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो 1-on-1 करते हैं। उसके बाद वो होलो इचिगो पर अटैक करता है। तभी वो सोल रिपर बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। तब इचिगो से बोलता है, तुम बीच में क्यों आई? इस पर वो सोल रिपर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे अपनी सोल दे दोगे तो क्या वो सब कुछ छोड़ देगा? और इसके साथ वो इचिगो को बोलती है, क्या तुम अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो? इस पर इचिगो बोलता है, हाँ मैं बचाना चाहता हूँ। उसके बाद वो सोल रिपर कहती है, मैं अपनी सोल रिपर की पावर तुम्हें ट्रांसफर करती हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इचिगो बोलता है, मुझे अपनी पावर दो सोल रिपर। इस पर वो सोल रिपर बोलती है, मेरा नाम सोल रिपर नहीं है, मेरा नाम तो रूकिया कुचकी है। तभी इचिगो उसकी तलवार को अपने अंदर डाल लेता है और बोलता है, मेरा नाम है इचिगो कुरोसाकी। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर पैदा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इचिगो सोल रिपर बन जाता है और वो पलक झपकते उस होलो का एक हाथ काट देता है। उसे देखकर रूकिया बोलती है, मैंने तो इसे अपनी हाफ पावर ही दी थी, पर इसकी पावर तो किसी नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है और मैंने कभी किसी सोल रिपर की जान पाकटो इतनी बड़ी नहीं देखी है। तभी इचिगो उस होलो को बोलता है, तुम्हें मेरी फैमिली को हर्ट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलकर इचिगो उस होलो को खत्म कर देता है और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।